दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहां पुराने जमाने के शैडो वॉरियर यानी कि निंजास आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं मॉडर्न अंडरवर्ल्ड्स के किंग याकुजा। एक तरफ है डिसिप्लिन, साइलेंस और रिवेंज से भरा एक निंजा, और दूसरी तरफ है एक रूथलेस, इमोशनलेस याकुजा बॉस जिसका एक मिशन है निंजा की सारी क्लैन को समाप्त करना। तो यही है हमारे इस एनिमे की कहानी, और हमारे इस एनिमे का नाम है निंजा वर्सेस गोकुडो। और हाँ गाइस, हमने हमारे चैनल पर दूसरा गिव अवे भी शुरू कर दिया है जिसमें आप पा सकते हैं बहुत सारे एनिमे फिगरीन जीतने का मौका। तो चलिए जानते हैं आप ये सब फिगरीन्स कैसे जीत सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरी, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करने चाहिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तीसरी, आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने होने चाहिए। चौथी, आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं एनिमे लवर्स करके, जिससे हम आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और आप जीत सकते हैं बहुत सारे एनिमे फिगरीन जीतने का मौका। एंड हाँ गाइस, हम अपने विनर्स एवरी संडे को अनाउंस करेंगे, तो देर किस बात की है, जाइए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि आपको हमारा अपडेट मिलता रहे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एनिमे के अंदर सीन शुरू होता है और हमें एक कहानी बताई जाती है कि कैसे बहुत समय पहले साल 1657 में एडो पीरियड या पुराने जापान में हर जगह आग लगी हुई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर ये कोई आम आग नहीं थी, ये आग एक रिवेंज की आग थी जो सिर्फ 2 लोगों की वजह से आई थी, जो थे एक निंजा और एक गोकुडो या याजुका क्लैन का मेंबर, जिसने आपस में लड़ाई कर कर पूरे जापान में बहुत सारी तबाही मचाई हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के क्लैन्स ने भी आपस में लड़कर पूरे जापान में कोहराम मचाया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान गई थी। पर हमें यह भी पता चल जाता है कि उन दोनों की लड़ाई में सबसे पहले तो निंजा ही जीता था, जिसने उस गोकुडो क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया था। पर तभी उसके मरने के बाद उसी के क्लैन के एक और मेंबर ने सिर्फ उनकी क्लैन का बदला लेने के लिए निंजास पर अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी थी, जिससे बहुत सालों से निंजा और गोकुडो क्लैन के मेंबर्स आपस में बहुत लड़ते हैं, जिसकी वजह से हर जगह बहुत खून खराबा होता है। जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कहानी आज तक चले आ रही है और आज तक निंजास और याकुजा आपस में लड़ते आ रहे हैं। और हमसे इस कहानी के आखिर में एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर में इनकी लड़ाई के बाद कौन सबके सामने जिंदा खड़ा रहेगा। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आज के मॉडर्न डे टोक्यो में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें खासकर 2 लोग दिखते हैं और उन दोनों में से एक इंसान अपने कॉल में बात करता हुआ जा रहा होता है, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि शायद वो कहीं जॉब कर रहा है और वो अपने कॉल पे अपने क्लाइंट से ही बात कर रहा होता है। और वहीं उसके सामने में ही हमें एक लड़का दिखता है, जिसे देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि शायद ये बहुत ही जवान लड़का है। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वो दोनों आपस में रास्ता क्रॉस करते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि उस इंसान के कॉल में बात करते हुए उसके बैग के अंदर से एक और मोबाइल जमीन पर गिरने लगता है, और वो लड़का भी वो मोबाइल गिरता हुआ देख लेता है और वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उस मोबाइल को गिरने से रोक देता है, जिससे वहाँ के आजू बाजू वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ हुआ क्या, क्योंकि उसके उस मोबाइल को पकड़ते हुए बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे कि आजू बाजू कहीं बम फटा हो। और ये आवाज़ उस फ़ोन का मालिक भी सुन लेता है और वो उसके हाथ में अपना फ़ोन देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। पर तभी वो लड़का उसे ये बताता है कि कैसे उसे अपने फ़ोन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो फ़ोन टूट सकता था, जिसे देखकर फ़ोन का मालिक बहुत खुश हो जाता है और वो उस लड़के को थैंक यू बोलने के लिए जा रहा होता है। पर तभी वो लड़का उसे ये बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस मोबाइल को सिर्फ इसके केस के लिए बचा रखा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये बहुत ही लेजेंडरी एनिमे फ्लैश प्रिंसेस का केस है और शायद ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम्हें इसकी रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करनी चाहिए। जिसे सुनकर उस मोबाइल का मालिक खुद बहुत चौंक जाता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या वो भी इस एनिमे का फ़ैन है उसके जैसे, जिससे वो लड़का भी हाँ कहता है। तभी हमें ये दिखता है कि वो दोनों उस एनिमे के बहुत बड़े फैंस होते हैं और वो लोग आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से उस एनिमे की बातें करने लगते हैं, जिससे वहाँ के आजू बाजू के लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और ऐसी ही बातें कुछ देर तक चलती रहती हैं और हमें ये दिखता है कि वो आदमी उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो लड़का तो एकदम स्ट्रेट फेस से उस आदमी से बातें कर रहा होता है। और तभी अचानक से वो लड़का अपने चेहरे को पकड़कर उस आदमी से बातें करने की कोशिश करता है, जिससे उसे भी समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। पर वो लड़का उसे ये बताता है,
सॉरी यार, मैं तुम्हें स्माइल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल मैं ना स्माइल कर सकता हूँ ना हंस सकता हूँ। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। पर सच बताऊँ तो मैं सच में अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार हमारे एनिमे को प्यार करने वाला एक इंसान मिला है, जिससे मैं इतनी सारी बातें कर पा रहा हूँ। और हमें ये दिखता है कि वो आदमी भी उस लड़के की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उसे इस चीज़ की फिक्र ना करने को बोलता है। और तभी वो दोनों आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम किमोरा है, जिसे जापानीज लैंग्वेज में गोकुडो भी बोला जाता है, और उस लड़के का नाम शिनोआ है, जिसे जापानीज लैंग्वेज में निंजा भी बोला जाता है। तभी हमें ये दिखता है कि किमोरा को अचानक से एक कॉल आ जाता है और वो शिनोआ को वहाँ अलविदा कहकर वहाँ से चले जाता है। पर तभी किमोरा मन ही मन में ये सोच रहा होता है, यार ये कितना अच्छा लड़का है, भले ही ये बच्चा है पर इसमें और मुझ में कितनी कॉमन चीज़ें हैं, काश मैं इस लड़के से बाद में भी मिल पाऊँ। और हमें ये भी दिखता है कि शिनोआ भी किमोरा के बारे में यही सब चीज़ें सोच रहा होता है। तभी शिनोआ ये देखता है कि उसके सामने एक कौवा बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि कौवा उसके कान में ये बोलता है कि कैसे एक गवर्नर किडनैप हो रहा है और उसे वहाँ जल्दी से जाना है। और ये सब चीज़ें बोलकर वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और खुद शिनोआ भी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि एक वेयर हाउस के अंदर वही गवर्नर जो एक लेडी है और उसके साथ में उसके गार्ड्स बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। और हमें ये दिखता है कि वो सब लोग याकुजा क्लैन के मेंबर्स होते हैं और तभी उनमें से एक मेंबर उस गार्ड को अपने पे गोली चलाने को बोलता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो याकुजा क्लैन का मेंबर उसे बहुत ही आराम से मार देता है, जिसे देखकर वो गवर्नर और उसके साथ मौजूद उसकी ग्रैंड चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि वही याकुजा क्लैन का मेंबर गवर्नर को ये बताता है कि कैसे उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उसके लिए बस एक बेट है या चारा है जो उनके असली दुश्मन को उनके सामने लेकर आएगा। जिसे सुनकर गवर्नर भी बहुत चौंक जाती है। और वहीं हमें ये दिखता है कि अचानक से शिनुआ भी वहाँ पहुँच गया है और उसने आते ही वहाँ पर मौजूद कुछ याकुजा गार्ड्स को भी मार दिया है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ उन सब याकुजा मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट कर कर गवर्नर और उसकी ग्रैंड चाइल्ड के आंखें बंद कर देता है और उनके कानों में ईयर प्लग्स लगा देता है, जिससे वो लोग बाहर का कुछ भी ना सुन पाए। पर इस चीज़ से तो सारे याकुजा मेंबर्स बहुत डर जाते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ उन सब लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगता है और वो उनके सर धड़ से अलग करने लगता है एक एक करके, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी याकुजा मेंबर्स बहुत डरने लग जाते हैं और शिनुआ एक एक कर सभी मेंबर्स को मार देता है। पर आखिरी में वही इंसान बचता है जिसने गवर्नर को किडनैप करा था और शिनुआ भी उसके सामने आ जाता है और वो भी शिनुआ के सर के पीछे गन लगा देता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ उसे ये बोलता है, क्यों तुम तो बड़ा बोल रहे थे कि मुझ पर गोली चलाओ, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मुझ पर गोली चलाओ। जिसे सुनकर वो मेंबर ये बोलता है, तुम्हें 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 क्या लग रहा है कि मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सबको मार दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम बहुत गलत हो। तुम निंजास को हम याकुजा ऐसे ही मारने वाले हैं, अब तुम मरोगे। और ये सब बोलकर वो उस पर गोली चला देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनुआ इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो उसकी गोली से बहुत ही आराम से बच जाता है और वो उस पर एक बहुत ही जानलेवा हमला कर देता है, जिससे आखिरी में वो भी मर जाता है। और हमें ये दिखता है कि शिनुआ ने तो उस मेंबर के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने हाथ से। पर हमें तो ये दिखता है कि उस मेंबर का कटा हुआ सर शिनुआ से ये बोलता है, तुमने भले ही आज मुझे मार दिया है, पर मेरे क्लैन के मेंबर्स तुमसे तुम्हारा बदला लेंगे और तुम सब निंजास को मार गिराएंगे। और ये कहकर वो अपने दम तोड़ देता है। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस जगह पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं और वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि कैसे गवर्नर अब बिल्कुल सेफ है और उनके सामने याकुजा की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ है। और तभी उन सब का हेड डिटेक्टिव सबको ये बताता है कि कैसे ये कोड एन ने करा है, जिसका मतलब ये है कि ये सब मर्डर्स एक निंजा ने करे हैं। और हमें उसी हेड डिटेक्टिव से ये कहानी पता चलती है कि कैसे इस जमाने के निंजास बहुत अलग हैं, क्योंकि वो लोग किसी की बात नहीं सुनते, वो लोग अपने टर्म्स पर चलते हैं और वो लोग गोकुडो या याकुजा मेंबर्स को सिर्फ अपने मन से मारते हैं। और अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि याकुजा ने किसी आम इंसान के लिए कुछ बुरा करा है तो वो लोग लॉ का इंतजार नहीं करते उस याकुजा को सजा देने के लिए, वो लोग उसकी सजा वहीं पर डिसाइड करते हैं। और ये सब काफ़ी नहीं है कि वो लोग आपस में घुल मिल गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, जिससे एक असली निंजा को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ फिर से लोगों के बीच में आ जाता है और वो अपने कॉल में ये बताता है कि कैसे उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि शिनुआ को कुछ लोग देखकर पहचान जाते हैं और वो लोग उसे देखकर ये बोलते हैं, अरे ये तो शिनुआ है ना यार, क्या करें, क्या हम इसे इनवाइट करें या ना करें? ये अगर हमारी पार्टी में आ गया तो क्या होगा? पर हमें पार्टी करने के लिए एक और इंसान चाहिए, और इतने कम समय में हम शिनुआ के अलावा कैसे इंसान ला सकते हैं? तुम कह तो ठीक रही हो, पर मुझे शिनुआ को देखकर बहुत अजीब लगता है। ये इंसान हंसता भी नहीं है यार। और ये सब बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनुआ ने उन सब की बातें सुन ली होती हैं और वो खुद से ये बोलता है, यार मैं जानबूझकर तो ये सब नहीं करता। अब मेरी क्या गलती कि मेरे में इमोशंस ही नहीं है, और शायद ये सब सिर्फ उस चीज की वजह से हो रखा है। और तभी हमें शिनुआ की एक याद दिखाई जाती है जिसमें एक याकुजा मेंबर किसी लड़की और एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और वो बहुत ही पागलों जैसे हंस रहा होता है। पर शिनुआ जल्दी से अपने आप को कंट्रोल में लाकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ फिर से एक मिशन पर जाता है जहां पर वो फिर से कुछ और याकुजा को मार गिराता है और उनको मारने के बाद वो ये देखता है कि उन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को कैद कर रखा हुआ था, जिसे देखकर शिनुआ को बहुत गुस्सा आता है। और तभी अचानक से शिनुआ एक चीज नोटिस करता है। उसे याकुजा की इस बिल्डिंग में कुछ पेपर्स मिलते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या है। पर तभी कुछ देर बाद उसे ये पता चल जाता है कि ये एक कूपन जैसा ड्रग है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ एक कैफे में चले जाता है जहाँ पर उससे एक बहुत बुजुर्ग इंसान बात करने लगता है जिसका नाम ग्रैंडपा काई होता है। और शिनुआ तुरंत ही काई को वो ड्रग्स दिखाता है और काई उसे ये बोलता है, तुम सही हो शिनुआ, ये ड्रग्स ही हैं, पर ये कोई आम ड्रग नहीं है। हमें ये साफ दिख रहा है कि पेपर के अंदर ड्रग्स डाले गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इस पेपर को चाटेगा तो उसे नशा हो जाएगा। और तभी शिनुआ काई को ये भी बताता है कि कैसे उसके पुराने मिशन में याकुजा लोगों को ये पता था कि वो आने वाला है। तभी उन लोगों ने गवर्नर को किडनैप करा था सिर्फ उसको बुलाने के लिए, और इसी चीज की वजह से वो ये सोच रहा है कि उसे ये नहीं पता कि याकुजा क्या प्लान बना रहे हैं। तभी हमें ये दिखता है कि उनकी बातों के दौरान एक बहुत ही रूड कस्टमर काई को बहुत बुरा भला बोलने लगता है कि कैसे उसकी एस्ट्रे बहुत खराब है और उसे एक नई एस्ट्रे चाहिए। पर तभी हमें काई की असली ताकत भी पता चलती है, क्योंकि हमें ये दिखता है कि काई बिना किसी को देखे बहुत ही जल्दी उस इंसान से उसकी एस्ट्रे चेंज कर लेता है, जिससे वो इंसान खुद बहुत शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। और तभी काई से हमें एक और चीज़ पता चलती है। काई हमें ये बताता है कि कैसे एडो पीरियड से या पुराने जापान के पीरियड से वो लोग वहाँ के लोगों की रक्षा करते आ रहे हैं बिना किसी को पता करे, और वो लोग ऐसा ही करते हुए बड़े हो रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लोग याकुजा जैसे लोगों को जो वहाँ के मासूम लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं उनको ख़त्म कर रहेंगे। और वो शिनुआ को ये सब ना भूलने को कहता है और शिनुआ भी उसकी बातों को एग्री करता है। तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ कुछ देर बाद अपने फेवरेट एनिमे के फेवरेट कैरेक्टर से मिलने के लिए एक जगह जाता है जहाँ पर वो बहुत लेट हो जाता है और उसे लाइन में आखिरी में खड़ा होना पड़ता है। पर तभी उसकी मुलाकात वापस किमोरा से हो जाती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। और हमें ये दिखता है कि वापस किमोरा और शिनुआ मिलकर अपने फेवरेट एनिमे के बारे में बातचीत करने लगते हैं, और ऐसे ही करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है। और हमें ये दिखता है कि किमोरा और शिनुआ साथ में मिलकर बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग साथ में खाने के लिए बैठते हैं, और वो लोग उस जगह पर बैठकर भी एनिमे की बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि किमोरा तो उस पूरी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे देखकर शिनुआ भी बहुत चौंक जाता है। और शिनुआ किमोरा को ऐसा देखकर बहुत सैड होने लगता है, और किमोरा भी शिनुआ को ऐसा सैड देखकर उससे उसका कारण पूछता है, और वो उसे सब बता देता है कि कैसे सिर्फ उसके इमोशन ना होने की वजह से लोग उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते, और उसके पास अपना एक दोस्त कहने को भी कोई नहीं है। और हमें ये दिखता है कि किमोरा भी शिनुआ की ये बातें सुनकर थोड़ा सैड फील करता है, और वो शिनुआ को अपनी दोस्ती का हाथ ऑफर करता है और उसे ये कहता है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और हमें तो ये दिखता है कि किमोरा की ये सब बातें सुनकर शिनुआ को भी हल्की सी हंसी आती है, और किमोरा भी ये सब देख लेता है, और वो शिनुआ को ये बोलता है, देखा देखा, मैंने तुम पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम खुश हुए, और अब तुम देखना हम कितने अच्छे दोस्त बनेंगे।
और ऐसे ही करते हुए कुछ देर और बीत जाती है और रात का समय होने लगता है और हमें ये दिखता है कि किमूरा और शिनुआ आपस में अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे वो लोग अपनी दोस्ती और भी आगे बढ़ाएंगे। पर तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि ग्रैंडपा काई को एक कौवा ये बताता है कि कैसे उनके लिए एक बहुत बुरी खबर आने वाली है, जिसे सुनकर काई खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें किमोरा दिखता है जो अपने रास्ते में चल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने में एक इंसान आ जाता है और वो उससे ये बोलता है कि उसने ये सब एनिमे की चीज़ें क्यों ली हैं, जबकि उन्हें अपनी मीटिंग में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। और ऐसे ही करते वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमें आखिरकार ये पता चलता है कि किमूरा खुद एक बहुत ही बड़ा याकुजा क्लैन का लीडर है और वो अपनी क्लैन से बातचीत करने के लिए ही जा रहा होता है। हमारा सीन एक बहुत ही बड़े रेड रूम से शुरू होता है, जिसके बाद हमें याकुजा क्लैन के सेफ हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें ये दिखता है कि किमूरा अपने सभी याकुजा क्लैन मेंबर्स से बात कर रहा होता है और वो सबसे ये बोलता है, सुनो मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि तुम याकुजा कहने में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हो और मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान पर यूएसए ने हमला करा था, हमने यूएसए की मदद करी थी, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि कैसे हमने यूएसए की मदद से यहाँ के निंजास को मार गिराया था, जिससे जापान के लगभग सारे निंजास हमारे कदमों के नीचे थे और हमारी एक गोल्डन एज चल रही थी। हम सब लोग पैसे में खेल रहे थे, पर अब निंजास वापस लौट आए हैं और वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर। हमने ये देखा है कि कैसे निंजास ने हम याकुजा को बहुत ही बुरी तरीके से मार रखा है, वो भी सिर्फ अपने हाथों के जरिए और अपने नई नई टेक्निक्स के जरिए, क्योंकि वो अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और हमें तो ये दिखता है कि किमूरा की ये सब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी याकुजा क्लैन मेंबर्स बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और उनके अंदर अपने फेलो ब्रदर्स का रिवेंज का जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सब किमूरा से ये वादा करने लगते हैं कि कैसे वो अपने भाइयों का बदला उन निंजास को मारकर ज़रूर लेंगे। और किमूरा खुद भी इन सब से अपने क्लैन मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने लगता है। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। अचानक से हमें ये दिखता है कि किमूरा की बातों के दौरान वहाँ पर सभी जगह खून बहने लगता है और बाकी सभी याकुजा मेंबर्स के सर एक एक करके धड़ से अलग होने लगते हैं और किमूरा अपने तरफ एक हाथ आता हुआ देखता है, पर तभी वो हाथ वापस चले जाता है और हमें ये दिखता है कि वो कोई और नहीं ग्रैंडपा काई का हाथ था और ग्रैंडपा काई किमूरा से ये कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, मुझे मेरे क्रू ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, पर अब जैसे मैंने ही तुम याकुजास का प्लान तो सुन लिया है, तो अब मुझे तुम्हें मारने में ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा। और हमें ये दिखता है कि किमूरा तो ग्रैंडपा काई को अपने सामने देखकर डरने की बजाय और भी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो ये कहता है, तो आखिरकार रूमर्स एकदम सही थे, तुम निंजास अपने हाथों से ही हम इंसानों का गला तक काट सकते हो। कितनी दुख की बात है, अब ये तुम्हारी आखिरी फाइट होने वाली है। और हमें ये दिखता है कि ये सब बोलते हुए अचानक से किमूरा एक पेपर जैसा ड्रग अपने जीभ में रख लेता है, जिससे उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा और अलग ही ताकत दिखाई देती है और वो अपने सभी याकुजा क्लैन मेंबर्स को ये बोलता है कि कैसे आज वो अपने सामने एक निंजा की मौत देखेंगे। और वो ये सब बोलकर ग्रैंडपा काई के पास फाइट करने के लिए आने लगता है, पर तभी हमें एक चीज़ दिखती है। हमें ये दिखता है कि कैसे किमूरा ग्रैंडपा काई से लड़ाई करने जाने के वक्त शिनुआ के बारे में सोच रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे उसे अभी शिनुआ के साथ उन दोनों के फेवरेट एनिमे के बारे में कितनी सारी बातें करनी है। पर इंटरेस्टिंग बात तो तब होती है जब हमें ये दिखता है कि कैसे ग्रैंडपा काई भी शिनुआ के बारे में ही सोच रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे उसे अभी रिग्रेट हो रहा है कि उसने शिनुआ को अपने साथ नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी चाहता था कि शिनुआ आज की फाइट से बहुत सारी चीज़ें सीखे, पर वो शिनुआ को ये सब बता नहीं पाया कि कैसे वो अभी यहाँ मौजूद है। और तभी कुछ देर बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और हमें ये साफ साफ दिखता है कि कैसे ग्रैंडपा काई अपनी निंजा टेक्निक से अपने दोनों हाथों से किमूरा पर हमला कर रहे होते हैं, पर किमूरा भी कम नहीं होता। वो भी ग्रैंडपा काई के सभी हमलों को बहुत ही शानदार तरीके से ब्लॉक कर रहा होता है और उनसे बच रहा होता है, जिससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे वो ड्रग लेते ही किमूरा की ताकतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
और ऐसे ही करते हुए हमें ये दिखता है कि ग्रैंडपा काई किमूरा पर एक हमला करता है, पर किमूरा तो अपने आप को चोट खाता हुआ भी उससे बच जाता है और अपनी पूरी ताकत से ग्रैंडपा काई पर हमला कर देता है। और आखिरकार हमें ये दिखता है कि वो अपनी तलवार सीधा ग्रैंडपा काई के सर में घुसा देता है, जिससे ग्रैंडपा काई मरते हुए भी शिनवा से माफी मांगते हैं कि कैसे वो उससे अभी भी नहीं मिल पाए। और आखिरकार हमें ये दिखता है कि किमूरा ग्रैंडपा काई को मारने में कामयाब रहता है और वहां पर मौजूद सभी याकुजा मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और किमूरा भी सबको ये बोलता है, देखो सब देखो, ऐसे मारते हैं हम ऐसे निंजास को। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपना बदला लेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि किमूरा को ग्रैंडपा काई की दी गई चोट भी बहुत जल्दी हील होने लगती है और वो सभी को उस मैजिकल ड्रग के बारे में बताता है और वो ये बताता है कि कैसे ये ड्रग उनकी ताकतें बढ़ाने के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये ड्रग उनकी सभी सेंसेस को 4 गुना बढ़ा सकता है और इसका बस एक छोटा सा पीस एक निंजा से लड़ाई करने के लिए बहुत काफी होता है, जिससे वो लोग किमूरा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि ग्रैंडपा काई मरते हुए ये सोच रहे होते हैं, तो आखिरकार मेरा अंत आ ही गया। मैं दुनिया के 8 सबसे महान निंजास में से एक आज मर रहा हूँ, पर अब मैं अपना सपना तुम्हें दे रहा हूँ शिनवा, तुम्हें और हमारे सारे निंजा दोस्तों को, निंजा भाइयों को। तुम सबको मेरी मौत का बदला लेना ही होगा, खासकर इस किमूरा नाम की याकुजा से। और हमें आखिरकार शिनवा की कहानी भी दिखती है कि कैसे शिनवा बहुत छोटी उम्र में ग्रैंडपा काई के पास आया था, क्योंकि उसकी फैमिली को एक याकुजा क्लैन मेंबर ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। पर ग्रैंडपा काई ने शिनवा को अपने अंदर लिया और उसे एक असली शिनोबी बनने में बहुत मदद करी। तभी हमें ये दिखता है कि ग्रैंडपा काई ये सब भूलते हुए ग्लो करने लगते हैं और हमें ये दिखता है कि अचानक से ग्रैंडपा काई बहुत ही ज़्यादा ग्लो करते हैं, जिससे किमूरा भी एकदम चौंक जाता है और आखिरकार ग्रैंडपा काई खुद को ही उड़ा देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बम ब्लास्ट होता है और हमें ये दिखता है कि शिनवा को भी ये सेंस हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस बम ब्लास्ट में सारे याकुजा क्लैन मेंबर मर जाते हैं, सिवाय किमूरा और कुछ खास याकुजा क्लैन मेंबर्स के, क्योंकि हमें तो ये पता चलता है कि कैसे किमूरा ने ग्रैंडपा काई की चाल समझ ली थी और उसने इन खास मेंबर्स को जल्दी से वो ड्रग लेने को कहा था, जिससे वो लोग इतने खतरनाक बम ब्लास्ट से भी बच गए। और हमें ये दिखता है कि वो सब बचने के बाद ये बोलने लगते हैं कि कैसे अब वो निंजास को जड़ से खत्म कर देंगे और वापस जापान पर अपना हुक्म चलाएंगे और उन सबको मार डालेंगे जो उनके बीच में आएगा। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि शिनवा एक जगह आराम कर रहा होता है, पर तभी वो ये नोटिस करता है कि कैसे कुछ कौवों ने सब लोगों के सामने अपनी शैडो से कुछ बना रखा है, जिससे वो समझ जाता है कि ग्रैंडपा काई को उन याकुजा मेंबर्स ने मार डाला है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो क्रो को ये बोलता है, सुनो, तुम जाओ और हमारे क्लैन के सबसे ताकतवर निंजास को हमारे पास लेकर आओ और उनको ये बताओ कि कैसे ग्रैंडपा काई को याकुजा ने मार डाला है और अब हम पूरे याकुजा क्लैन को खत्म कर देंगे। और वो ये बोलकर सैड होने लगता है। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि शिनवा के पीछे किमूरा भी आ जाता है और हमें ये दिखता है कि किमूरा तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है और वो शिनवा को ये बताता है कि कैसे उसने कल एक बहुत ही बड़ा काम करा है, जिसकी वजह से आज वो उसका सेलिब्रेशन कर रहा है। और हमें ये दिखता है कि शिनवा भी अपना मूड तुरंत ही बदल देता है और वो किमूरा से थोड़ा बातचीत करने लगता है और तभी वो दोनों थोड़ा हंसकर बातचीत करते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि किमूरा और शिनवा एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं और वो दोनों आपस में फिर से एनिमे की बातचीत करने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए हमें ये दिखता है कि कैसे शिनवा अभी तक अंदर से ग्रैंडपा काई की मौत के बारे में ही सोच रहा होता है और किमूरा भी यही सोच रहा होता है कि कैसे उसे अभी भी ये नहीं पता कि बाकी सब निंजास कहाँ हैं। तभी ऐसे ही कुछ देर तक उनकी बातचीत चलती है, पर अचानक से हमें ये दिखता है कि शिनवा तो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और किमूरा भी उसको ऐसा सैड हुआ देखकर उससे उसका कारण पूछता है और उसे गले लगा लेता है। और तभी शिनवा भी किमूरा को ये बताता है कि कैसे उसका एक बहुत ही क्लोज इंसान उससे दूर चले गया है, जिसे सुनकर किमूरा उससे खुलकर रोने को बोलता है और हमें पहली बार ये दिखता है कि शिनवा अपने इमोशन दिखाता है और वो किमूरा से गले मिलकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रोने लगता है।
तभी आखिरकार कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और किमूरा और शिनवा आपस में एक दूसरे का थैंक यू करते हैं अपनी इतनी सारी दिल की बातें बताने के लिए। और शिनवा भी किमूरा को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि किमूरा की आंखों पर भी अचानक से आंसू आने लगते हैं शिनवा की ये सब हरकतें देखकर। पर उसे ये नहीं पता होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि शिनवा भी ग्रैंडपा काई की मौत के दुख में थोड़ा पी लेता है और वो एक जगह पर बेहोश हो जाता है। और अचानक से कुछ देर बाद उसके सामने आगों की लपटों के बीच में से एक और निंजा आ जाता है। वहीं सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि मार्केट में किमूरा और उसका साथी साथ में घूम रहे होते हैं और वो लोग आपस में बाकी निंजास की लोकेशन ही पता करने की बातें कर रहे होते हैं। तभी किमूरा का साथी उसे ये बताता है कि कैसे उसने कुछ बच्चों को अपने साथ में जोड़ लिया है क्योंकि ये बच्चे निंजास द्वारा मारे गए याकुजा मेंबर्स के बच्चे हैं और ये लोग उनसे भी बदला चाहते हैं। तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से किमूरा के साथी को कुछ फील होता है और वो अपना हाथ आगे कर लेता है जिससे उसके हाथों में गोली लग जाती है। और हमें ये दिखता है कि उन लोगों के सामने एक इंसान किमूरा को मारने की कोशिश करता है। पर हमें आखिरकार किमूरा के साथी का नाम पता चलता है। उसका नाम यूजुआ होता है और हमें यूजुआ की असली ताकत भी पता चलती है जब वो उस इंसान से लड़ने के लिए बिना किसी हथियार के उसके पास जाने लगता है और वो इंसान भी उस पर गोली चलाता है। पर यूजुआ को तो उसकी गोलियों का कोई असर भी नहीं होता और वो एकदम एक सॉलिड ट्रेन जैसे उसके पास पहुंचकर उसे सिर्फ एक पंच में ही मार गिराता है। वहीं हमें शिनवा भी दिखाया जाता है जो उसी निंजा के साथ एक बिल्डिंग में एंटर करता है और वो लोग उसी बिल्डिंग के सीक्रेट फ्लोर में घुस जाते हैं जिस फ्लोर का नाम भी निंजा होता है। और वो इंसान शिनवा को अपनी पीठ पे बैठाकर उसके अंदर आता है और उसके अंदर आते ही वहाँ पर एक लड़की उनका ग्रीटिंग करती है और हमें उस निंजा का नाम भी पता चल जाता है। उसका नाम नाडो होता है और वो उन दोनों को उनके बेस में वेलकम करती है जिसका नाम क्रोज नेस्ट होता है। वहीं अंदर हमें ये दिखता है कि एक और निंजा होता है जिसका नाम जानजो होता है और हमें ये दिखता है कि नाडो तो जानजो को देखकर पहले तो पहचान नहीं पाता और वो उससे ये पूछता है कि कैसे उसने अपना पूरी बॉडी बदल ली है जिसे जानजो हाँ कहता है। पर हमें ये दिखता है कि जानजो तो काई की मौत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे जानजो को वहाँ का निंजा चीफ भी बोला जाता है। और हमें जानजो की असली ताकत भी पता चलती है जब वो अपने रूप एकदम बहुत तेज़ी से बदलने लगता है और वो कभी भी अपने रूप बदल सकता है जो उसको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान भी बना देती है। पर नाडो तो उनको ये बताता है कि कैसे वो लोग काई के कातिल को पकड़ सकते हैं वो भी सिर्फ काई की मदद से, क्योंकि हमें ये दिखता है कि काई के आंखों पर जो चश्मा होता है वो सिर्फ एक चश्मा नहीं होता, उसके साथ एक हिडन कैमरा भी होता है जिसकी मदद से उसने अपने लास्ट एनकाउंटर पे अपने अपोनेंट की वीडियो या पिक्चर्स भी ले ली होंगी। जिसे सुनकर जानजो ये बोलता है, तो आखिरकार हम काई का बदला ले सकते हैं और हम उन याकुजा मेंबर्स को ये याद दिलाएंगे कि उन्होंने क्या करा है और हम उनकी पूरी क्लैंस को मार गिराएंगे। पर यही बात नहीं है, हमें हमारे इन्फॉर्मेंट से ये भी पता चला है कि आज कुछ याकुजा मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठा होने वाले हैं और वो लोग अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ और क्लैन मेंबर्स को मारने वाले हैं। तो हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने काई का बदला लेने का। जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि नाडो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जानजो भी उसकी बात पर एग्री करता है और उसे वहाँ भेज देता है। और नाडो के वहाँ जाते हुए जानजो खुद से ये बोलता है, नाडो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमारे दोस्त का बदला जरूर लोगे। हम दुनिया के सबसे ताकतवर निंजास में से एक थे, पर इन याकुजा मेंबर्स ने हमसे हमारा एक साथी छीन लिया है, तो जाओ उनसे जाकर बदला लो। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि जानजो की बताई हुई जगह पर कोई और नहीं यूजुआ और उसके बहुत सारे साथी होते हैं और उनके साथ वो बच्चे भी होते हैं जिनके अपनों को निंजास ने मार गिराया था और वो लोग वहाँ पर एक और इंसान को सजा दे रहे होते हैं और यूजुआ उस इंसान को जान से मार देता है। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि नाडो भी उस जगह आ जाता है और वो यूजुआ को देखकर ये बोलता है, मुझे तुम्हारी ही उम्मीद थी, तुम्हारे पास कोई भी आखिरी इच्छा है तो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सांसें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। और हमें ये दिखता है कि नाडो की ये सब बातें सुनकर यूजुआ ये बोलता है, अच्छा किया तुम आ गए, वरना हम तो तुम्हारे पास आने ही वाले थे। चलो अब पता चली जाएगा कौन जीतेगा, मैं एक याकुजा या तुम एक निंजा। और ये कहकर हमें ये दिखता है कि नाडो खुद को अपनी फ्लेमिंग निंजा टेक्निक से घेर लेता है और हमें ये भी दिखता है कि यूजुआ भी वो ड्रग खाने की तैयारी कर लेता है।
सीन शुरू होता है और हमें शिनहुआ बिल्डिंग से ऊपर कूदता हुआ दिखाया जाता है, जो अपने आप से यही बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। नाडो, तुम प्लीज़ ग्रैंडपा काई जैसे मुझसे दूर मत जाना। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें ये दिखता है कि नाडो और यूजुआ साथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट शुरू करने वाले होते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि यूजुआ अपने साथियों के साथ मिलकर वो पावर एनहेंसिंग ड्रग खाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि किमूरा अपने एक और साथी के साथ यूजुआ के बारे में बताने लगता है, और हमें ये पता चलता है कि कैसे यूजुआ टॉप 8 याकुजास में से सबसे कमजोर याकुजा है, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहलाया जाता है। और यही नहीं, किमूरा को ये भी लगता है कि अगर यूजुआ जैसा याकुजा एक निंजा को मारने में कामयाब रहता है तो उन लोगों के लिए निंजास के साथ एक जंग और भी ज्यादा आसान हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि नाडो भी ग्रैंडपा काई की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और वो सभी याकुजा से ये कहता है, ग्रैंडपा काई, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। मेरे सामने वही याकुजा है जिन्होंने तुमसे तुम्हारी जान ली है, और मैं आज इनसे इनकी जान लूंगा। पर हमें तो ये साफ साफ दिखता है कि कैसे यूजुआ भी नाडो से डरने की बजाय नाडो से ये बोलता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं भी अपने याकुजा भाइयों की जान का बदला जरूर लूंगा। और ये बोलकर वो लोग अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि नाडो आते ही एक बहुत ही पावरफुल फायर मूव उन सब याकुजा मेंबर्स पर कर देता है, जिससे यूजुआ के अलावा सभी याकुजा मेंबर्स जलकर मर जाते हैं। और हमें तो ये दिखता है कि यूजुआ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि नाडो बिना किसी समय बर्बाद करे सीधा यूजुआ पर भी हमला कर देता है, और वो यूजुआ को अपनी आग के लपटों में घेर लेता है, जिससे यूजुआ को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि वही 3 अनाथ बच्चे जिसे यूजुआ ने अपने अंडर लिया था क्योंकि निंजाज ने उनके बाप लोगों को मार दिया था, वही बच्चे एक जगह पर भाग रहे होते हैं। पर तभी वो लोग अलग हो जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा अलग जाता है और बाकी 2 अलग। पर हमें जल्द ही ये दिखता है कि वो दोनों बच्चे एक अजीब इंसान से टकरा जाते हैं, और हमें ये दिखता है कि वो इंसान उन ईवल बच्चों पर बहुत ही गलत तरीके से हंस रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि वो इकलौता बच्चा भाग रहा होता है कि अचानक से उसके सामने शिनहुआ भी आ जाता है, और शिनहुआ उससे ये बोलता है, तुम्हारे शरीर से मुझे याकुजा की बास आ रही है, तो शायद तुम भी एक याकुजा मेंबर ही हो। और हमें ये दिखता है कि वो बच्चा तो शिनहुआ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनहुआ तो उसे कुछ भी नहीं करता और उसके बगल में से निकल जाता है, और उससे ये बताता है कि कैसे उसे ये साफ साफ पता चल रहा है कि उसने आज तक किसी की जान भी नहीं ली है, और उसे ऐसे मासूम लोगों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिससे वो बच्चा खुद ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो मन ही मन में यूजुआ के साथ उसकी पहली मुलाकात याद करने लग जाता है। और वो ये सब याद करते हुए यही सोच रहा होता है कि कैसे यूजुआ ने उसे एक बाप जैसा प्यार करा है, और वो अब यूजुआ को धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो वही मैजिकल इनहेंसिंग ड्रग खा लेता है, जिससे उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती हैं, और वो सीधा शिनहुआ के सामने खड़ा हो जाता है और उससे ये बोलता है, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इस दरवाजे के बाहर नहीं जाने दे सकता। अगर मैंने ऐसा करा तो मैं यूजुआ की आंखों में गिर जाऊंगा। और हमें ये दिखता है कि शिनहुआ तो उसकी ये सब बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। पर शिनहुआ उसे ये कहता है, तुम अच्छे लड़के हो, पर अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि जैसे तुम किसी को बचाना चाहते हो, मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ, और हम दोनों एक साथ एक इंसान को नहीं बचा सकते, तो हम में से एक को मरना ही होगा। और वो बच्चा भी ये बात स्वीकार कर लेता है, और हमें ये दिखता है कि शिनहुआ बिना टाइम वेस्ट करे उस पर हमला करने लगता है, और वो अपने हाथों से शिनहुआ के सभी हमले ब्लॉक करने लगता है। पर उसे जल्दी ये पता चल जाता है कि शिनहुआ कितना ताकतवर है, और वो लगातार एक ही जगह पर हमला कर रहा होता है, जिससे उसका शरीर और भी कमजोर पड़ने लगता है। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार शिनहुआ उसे मारने में कामयाब रहता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो बच्चा मरते हुए भी यूजुआ से अपनी हार के लिए माफी मांगता होता है, और हमें ये भी दिखता है कि शिनहुआ भी उस बच्चे की सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखता है कि वही बाकी 2 बच्चों की भी लाशें जमीन पर पड़ी रहती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस अजीब से इंसान ने उन दोनों को भी मार दिया है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि नाडो और यूजुआ आपस में लड़ रहे होते हैं। पर यूजुआ तो नाडो के सामने बहुत ही ज्यादा घायल पड़ा होता है। उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव होता है, जो ये देखकर लग रहा है कि नाडो के एक ही हमले से हो रखा है।
पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमें ये दिखता है कि कैसे यूजुआ नाडो को ये बताता है कि वो लोग उससे बदला लेकर रहेंगे और अचानक से सभी याकुजा मेंबर चलते हुए उठने लगते हैं, जिसे देखकर खुद नाडो भी बहुत चौंक जाता है और वो ये सोचता है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन सबको आग में जला रखा है और ये जो इंसान मेरे सामने में है इसको भी मैंने इतना घायल कर रखा है, तो आखिरकार इन सब लोगों के पास लड़ने की ताकत आ कहाँ से रही है? तभी नाडो को याद आता है कि कैसे उन लोगों ने लड़ाई से पहले कुछ तो खाया था, जिससे उसे ये लगता है कि शायद ये ताकत उसकी वहीं से आ रही है। और आखिरकार ये सब पता करने के बाद नाडो को ये लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी सभी निंजास को याकुजा का ये सीक्रेट बताना ही होगा। पर हमें यूजुआ भी दिखता है जो नाडो से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो ये सोचता है कि कैसे इन्हीं निंजास ने उसके बहुत सारे याकुजा भाइयों को मारा है, जिससे वो और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और वो अपने जलते हुए साथियों के साथ नाडो के हमले के लिए तैयार हो जाता है, जिससे नाडो खुद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये सब लोग नाडो के हमले के बाद जिंदा कैसे हैं। पर नाडो को तो डबल शॉक लगता है जब वो ये देखता है कि सभी याकुजा मेंबर्स ने जलते हुए ही उसको पकड़ लिया है और वो लोग यूजुआ के लिए एक सीढ़ी जैसा बन गए हैं, जिससे यूजुआ और नाडो की दूरी और भी ज्यादा कम हो गई है। और हमें ये दिखता है कि यूजुआ भी नाडो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी तलवार से नाडो की तरफ भागने लगता है, जिससे नाडो खुद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे भले ही याकुजा में निंजास जितनी ताकत ना हो, पर याकुजा में भी निंजास जैसा डिटर्मिनेशन या जज्बा है। और इन सब के बाद हमें ये दिखता है कि यूजुआ भी नाडो की तरफ अपनी तलवार लेते हुए यही सोच रहा होता है, क्या हुआ अगर मैं मर गया? क्या हुआ अगर मैंने अपने याकुजा भाइयों का बदला ना लिया? शायद मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं मरने के बाद भी अपने प्लान का बदला जरूर लूंगा इन निंजा से। किमोरा बॉस, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ अगली बार नहीं आ पाऊंगा। और हमें ये दिखता है कि ये सब बोलकर यूजुआ सीधा नाडो की तरफ हमला कर देता है, पर नाडो भी यूजुआ की तरफ अपनी निंजा फेस से हमला कर देता है और आखिरकार हमें ये दिखता है कि नाडो यूजुआ को मारने में कामयाब रहता है, उसका सर धड़ से अलग कर कर। पर यूजुआ भी नाडो को चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है, अपनी तलवार सीधा नाडो की छाती में घुसाकर। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी याकुजा मेंबर्स मर जाते हैं और नाडो को भी बहुत ही गहरी चोट आई होती है और वो भी मरने के कगार में ही होता है। पर वो मरते हुए भी ये सोच रहा होता है कि कैसे उसे सभी निंजास को याकुजा का सीक्रेट बताना पड़ेगा, जिससे वो सब अपनी तैयारी और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पर तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे नाडो मरते वक्त भी अपने पास्ट ही सोच रहा होता है कि कैसे जब वो अनाथ एक ऑर्फनेज में था, एक दिन अचानक से उसके शरीर से आग आने लगी, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग जलकर मर गए, जिससे उसे भी ऐसा लगा कि शायद वही कर्ज है और वो खुद को मारने की कोशिश करने लगा। पर तभी शिनुआ ने समय में आकर उसे बचा लिया था और वो नाडो को बचाने के बाद उसे ये भी बताता है कि कैसे ये ऑर्फनेज एकदम झूठा था, जिसके अंदर सभी याकुजा मेंबर बच्चों को और भी ज्यादा प्रताड़ित करते थे, जिससे नाडो को कुछ समझ नहीं आता। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनुआ तो नाडो की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिससे नाडो भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार शिनुआ है कौन। जिसे सुनने के बाद शिनुआ नाडो से ये बोलता है, तुम्हें जो लगता है वो कहो, पर मैं खुद को एक निंजा कहता हूँ जो इस दुनिया में सिर्फ अच्छे काम करने के लिए बने हैं। पर हम उन सब लोगों को माफ नहीं करते जो किसी के साथ भी बुरा करता है, जैसे ही याकुजा। तो अगर तुम भी एक अच्छे इंसान हो और तुम चाहते हो कि तुम भी दुनिया की मदद करो, तो चलो मेरे साथ एक निंजा बनने। और जिसके बाद नाडो ने अपनी निंजा की जर्नी स्टार्ट करी थी और हमें ये दिखता है कि नाडो ये सब सोचते हुए ही एक बैग के पास जा रहा होता है, जहां पर उन सब याकुजा के सीक्रेट ड्रग रखे होते हैं, जिससे नाडो को ये लगता है कि अब वो बच जाएगा और वो ये सब चीजें सीधा अपने निंजा दोस्तों को दे देगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उस पर हमला हो जाता है और हमें ये दिखता है कि किमोरा और उसके साथी उसको मार देते हैं। तभी हमें ये भी पता चल जाता है कि उन दो ऑर्फन्स को मारने वाला इंसान किमोरा का साथी ही था, जो दिखने में तो एक छोटी सी लड़की है। और हमें जल्दी ही किमोरा के साथियों का भी नाम पता चल जाता है, जिसमें उस छोटी लड़की का नाम काबू होता है और दूसरे लड़के का नाम यूबू होता है। और वो लोग जल्दी आपस में नाडो की ताकत के बारे में बात करने लगते हैं। पर तभी किमोरा उन दोनों को उसकी थ्योरी भी बताता है। वो ये बोलता है, देखो गाइस, मुझे ये पता है कि शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये निंजा कोई जादू कर रहा था
पर ऐसा नहीं है। मुझे ये शक था, पर अब मुझे यकीन आ चुका है कि हर निंजा के पास कुछ न कुछ अलग ताकत होती है। जो हम सबको तो जादू लगता है, पर एक निंजा अपनी ताकत को बहुत मास्टर करने की कोशिश करता है। तो शायद तुम्हें याद होगा, कल जिस बूढ़े निंजा से हम मिले थे उसके पास बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल आर्म थे, और आज जिस निंजा से हम मिले हैं वो अपने शरीर से आग निकाल सकता है। तो हमें कम से कम इनकी ताकत का तो पता चल गया है कि हर निंजा के पास अलग ताकत होती है। तभी हमें यह भी दिखता है कि काबो और यूबू आपस में उन सब लोगों का मजाक बनाने लगते हैं कि कैसे हमारे सभी साथी बहुत कमजोर थे, पर किमूरा उन दोनों को रोकता है और उनको ये कहता है कि कैसे उनको उनके मरे हुए साथियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमें ये तो साफ पता चल जाता है कि किमूरा अभी सभी याकुजा का बॉस बन चुका है। जिसके बाद वो लोग भी किमूरा की बात मानकर अपने आप को शांत कर लेते हैं। पर तभी हमें काबू और यूबू से किमूरा की एक सीक्रेट पता चलता है कि कैसे किमूरा भी शिनुआ जैसे इमोशंस फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ बहुत पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो सब लोगों को अपने इमोशंस दिखाता तो जरूर है, पर वो इमोशंस फील नहीं कर पाता। और वो इसी चीज की वजह से यूजुआ से माफी मांगता है कि कैसे वो उसकी मौत के बाद भी उसके लिए एक भी आंसू नहीं गिरा सकता, पर वो उसकी रिस्पेक्ट करता है कि कैसे उसने सब ऑड्स पता होने के बावजूद भी एक निंजा से अपनी मौत तक लड़ाई करी है। और ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से हमें ये दिखता है कि शिनवा भी उनके सामने आ जाता है, पर उनके सामने आकर भी शिनवा उन लोगों को नहीं देख पाता, और किमूरा खुद भी शिनवा को नहीं देख पाता, क्योंकि उन दोनों के बीच में उस आग का बहुत ही ज्यादा काला धुआं आ जाता है। जिसके बाद किमूरा खुद से ये बोलता है, शायद वहां पे कोई है, पर मैंने तो इस बिल्डिंग के सभी लोगों को बाहर भगा दिया था, तो शायद ये एक और निंजा है। पर चलो कोई ना, अभी मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। काबू, मैं इस निंजा को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, जाओ इसे असली याकुजा की ताकत दिखाओ। और हमें ये दिखता है कि यूबू और किमूरा ये सब बोलकर वहां से चले जाते हैं। तभी हमें ये दिखता है कि वहां से काबू भी गायब हो जाती है, और शिनवा खुद भी अपने सामने नाडो को देखकर उसके पास चले जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि नाडो की सांसें अभी भी चल रही होती हैं, और नाडो उससे संभलने को कहता है, और अचानक से काबू उसके ऊपर हमला कर देती है। पर हमें तो शिनवा के सर पर बहुत ही ज्यादा भूत सवार दिखता है, और वो काबू पर बिना देखे सोचे हमला करने लगता है, जिससे काबू भी बहुत शॉक हो जाती है कि शिनवा के पास इतनी ताकत आई कहां से है। पर काबू भी एक अच्छा समय देखकर शिनवा की आंखों पर हमला कर देती है, जिससे शिनवा एक आंख से नहीं देख पाता, और हमें ये दिखता है कि काबू ये सब करने के बाद शिनवा को चिढ़ाने लगती है। पर तभी शिनवा उसे ये बताता है कि कैसे उसने तो उसके एक हाथ ही गायब कर दिया है, जिसके बाद काबू खुद शॉक हो जाती है जब वो अपने हाथ को शिनवा के आगे पाती है, जिससे काबू खुद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और हमें ये दिखता है कि वो सीधा शिनवा पर बहुत ही खतरनाक हमले करने लगती है। पर तभी अचानक से काबू को किमूरा का कॉल आ जाता है, और किमूरा उसे ये बताता है कि कैसे उसे वो जल्दी से बाहर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि काबू शिनवा को अलविदा कहकर उसे वहां अकेला छोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। तभी शिनवा भी अपने आप को संभाल कर नाडो के पास जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि नाडो को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोटें लगी हुई हैं, जिससे उसका बचना लगभग नामुमकिन है। पर हमें ये दिखता है कि मरने से पहले नाडो शिनवा को याकुजा का सीक्रेट भी दे देता है, और वो शिनवा को ये भी बताता है कि कैसे सिर्फ उसी की वजह से उसने जीने का एक पर्पस लिया था, और वो उसका धन्यवाद कहकर उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी हमें ये दिखता है कि वो पूरी बिल्डिंग टूटने वाली होती है, और अचानक से हमें किमूरा भी दिखता है, जो खुद से ये कहता है, यूजुआ, मुझे तुम्हारी याद तो आएगी, तुम एक अच्छे इंसान थे, तो भले ही मैं रो ना पाऊं, बट मैं तुम्हें कभी भी किसी निंजास के हाथों नहीं लगने दूंगा। और ये बोलकर वो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है, और हमें ये दिखता है कि भागती हुई काबू भी शायद उस बिल्डिंग के एक्सप्लोजन में आ जाती है। सीन शुरू होता है, और हमें ये दिखता है कि कैसे उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरा शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और सभी लोगों को ये लगता है कि शायद ये सब चीजें किसी टेररिस्ट ने करी है। पर तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनवा नाडो की लाश को अपने बाकी निंजा साथियों के पास लेकर आता है, जिसे देखकर जानजो की तो हालत खराब हो जाती है, और वहां पर मौजूद सभी नाडो की मौत को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास होने लगते हैं और गुस्से में आने लगते हैं। और आखिरकार जानजो अपना होश खो देता है और सबसे ये बोलता है,
आखिरकार मेरी गलती थी। अगर मैं नाडो को वहां अकेला नहीं भेजता तो वो आज नहीं मरता और हम सब मिलकर याकुजा को खत्म कर देते। पर अब जो हो गया सो हो गया। मैं इन सारे याकुजास की जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं इनकी पूरी क्लैन को जड़ से खत्म कर दूंगा। और वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनवा एक जगह पर शांति से बैठकर यही सोच रहा होता है कि कैसे वो सभी याकुजा से बदला लेगा और नाडो और ग्रैंडपा काई की मौत को जाया नहीं जाने देगा। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे शिनवा ने अपनी आंखें ढक रखी हैं काबू के हमले के बाद, क्योंकि वो उस आग से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। तभी शिनवा के यही सब सोचते हुए अचानक से वहाँ किमोरा भी आ जाता है और वो शिनवा को अपने सामने देखकर थोड़ा शॉक होता है, पर वो शिनवा को एक लॉन्ग राइड के लिए बोलता है, जिसे शिनवा भी हाँ कह देता है। वहीं कुछ देर बाद गाड़ी में हमें ये दिखता है कि शिनवा और किमूरा एक लॉन्ग राइड के लिए निकलते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि किमूरा तो बहुत साइलेंट होता है पर शिनवा थोड़ा बातें करता है। और तभी शिनवा किमूरा से ये पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या है जो वो ऐसे अकेला अकेला फील कर रहा है। और हमें ये दिखता है कि किमूरा शिनवा की ये सब बातें सुनकर उसे उनके फेवरेट एनिमे से कुछ रिलेटेबल कहानियाँ बताता है। और वो शिनवा को ये बताता है कि कैसे उसने अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त खोया है। और हमें तो ये पता ही है कि किमूरा यूजुआ की बातें कर रहा है, पर तभी हमें ये दिखता है कि शिनवा तो किमूरा की ये सब बातें सुनकर उसे स्ट्रॉन्ग रहने को बोलता है और ये बोलता है, किमूरा तुम पागल हो? तुम अपने दोस्त की कुर्बानी ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा दोस्त मरने के बाद ये सोचकर बिल्कुल खुश होगा कि तुम इतने सैड हो? मैंने भी अपने बहुत करीबी दोस्त खोए हैं, पर मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा है कि शायद मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ। पर मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, तुम सैड मत हो, तुम बस ये सोचो कि तुम उनके लिए क्या क्या कर सकते हो। जिसे बोलकर शिनवा उसे खुश रहने को बोलता है। और हमें ये दिखता है कि शिनवा की ये सब बातें सुनकर किमूरा भी अपने मूड को थोड़ा लाइट कर देता है और उससे ये बोलता है, अच्छा शिनवा, तुम कह तो ठीक रहे हो। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अपने बेकार मूड से बाहर निकाला है। शायद ऐसा ही लगता है जब तुम्हारे पास एक छोटा भाई हो। और हमें ये दिखता है कि कैसे इन सब चीज़ों से शिनवा और किमूरा की आपस की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद शिनवा और किमूरा अलग हो जाते हैं। और हमें ये भी दिखता है कि किमूरा भी अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से पैदल चलने लगता है, क्योंकि उसे किसी और से मिलना होता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि किमूरा के सामने यूबू खड़ा होता है, पर यूबू के तो आजू बाजू बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि यूबू और किमूरा साथ में मिलकर गाड़ी में आगे की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं गाड़ी में हमें ये दिखता है कि कुछ दूर चल के यूबू और किमूरा लोगों के पीछे कुछ बदमाश पड़ जाते हैं जो अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी किमूरा ये सब देखकर यूबू से ये बोलता है, तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें जो भी करना है बहुत जल्दी कर दो, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है और मुझे तो ये पता ही है कि तुम जैसा इंसान ये सब चीज़ें वैसे भी लेट नहीं करेगा। तभी किमूरा से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे यूबू एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर भी रह चुका है और वो खुद के बाइक गैंग का लीडर भी था, जिसने पूरे टोक्यो में बहुत सारा कोहराम मचा रखा था और वो अब वहाँ के टॉप 8 याकुजा में से एक है। और हमें तुरंत ही यूबू का टैलेंट भी दिख जाता है जब वो अपने पीछे पड़े हुए बदमाशों को सिर्फ 2 गोलियों में मार गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि उसी बॉम्ब ब्लास्ट की साइट पे 2 डिटेक्टिव आते हैं जो हमें पहले भी दिख चुके थे, जो याकुजा के ट्रेल पर है, जिनका नाम मारू जो वहाँ पर हेड डिटेक्टिव है और ओकुरा जो उसका असिस्टेंट है ये होता है। वहीं मारू ये सब देखकर ये बोलता है, आखिर कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। अचानक से इतना बड़ा बम ब्लास्ट जिसमें इतने सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं, तो अब हम क्या करें? और तभी अचानक से हमें एक शॉकिंग रिवील होता है। हमें ये पता चलता है कि मारू तो और कोई नहीं जानजो ही है और उसने अपना रूप बदलकर मारू की आइडेंटिटी ले ली है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखता है जिसके अंदर सभी डॉक्टर्स बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि एक सर्जरी के दौरान उनमें से एक डॉक्टर जिसका नाम हाशिगावा होता है वो इतनी अच्छी तरीके से एक सर्जरी निभाता है जिससे उनको विश्वास नहीं होता कि शायद दुनिया में ये सब भी हो सकता है। और हमें ये दिखता है कि हाशिगावा तो कुछ ही मिनटों में बहुत ही घंटों की सर्जरी आराम से निपटा देता है। और आखिरकार हमें ये दिखता है कि हाशिगावा भी एक निंजा है जो याकुजा से बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखता है कि कैसे एक क्लब में एक बहुत ही खतरनाक इंसान बैठा होता है जिसके आजू बाजू सभी लड़कियां उसे घेरी होती हैं और बाकी सब लड़के ये कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार उस लड़के में ऐसा क्या है। तभी हमें एक लड़की से उसकी कहानी पता चलती है कि कैसे उसी इंसान ने उसे बहुत ही बड़े ट्रक से बहुत ही आराम से बचा लिया था, जिसके बाद हमें उसका नाम पता चलता है और उसका नाम होता है ऊरू। पर हमें तुरंत ही जानजो से ये भी पता चल जाता है कि कैसे हाशिगावा और ऊरू सगे भाई हैं और वो दोनों भी निंजा क्लैन का हिस्सा हैं
और वो लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि निंजा कैंप के अंदर अचानक से ऊरू शिनवा पर हमला कर देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि ऊरू तो शिनवा को प्यार कर रहा है और शिनवा से ये पूछ रहा है कि वो कैसा है, क्योंकि उसने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। पर तभी यूरू ये देखता है कि शिनवा की आंखों में तो चोट लगी हुई है और वो समय बर्बाद ना करता हुए उसे सीधा हासेगावा के ऊपर फेंक देता है, जिससे हासेगावा भी तुरंत ही अपनी निंजा टेक्निक से शिनवा को एकदम हील कर देता है और शिनवा खुद शौक होता है कि कैसे वो सब कुछ देख पा रहा है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि जानजो भी उन सब के साथ आ जाता है और जानजो सबको ये बताता है कि कैसे नाडो और ग्रैंडपा काई की मौत के बाद वो नहीं चाहता कि और कोई निंजा मरे, क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी है याकुजा लोगों से बदला लेने के लिए। पर तभी जानजो एक लड़की जिसका नाम शिंजी होता है उसे सब कुछ बताने के लिए बोलती है और तभी हमें ये दिखता है कि शिंजी ये बोलती है, तुम ये जो मेरे हाथों में देख रहे हो ये और कोई नहीं, ये वही ड्रग है जो ये सब याकुजा क्लैन मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। हमें ये नाडो की लाश से मिला है और मुझे ये लगता है कि नाडो ने इसी चीज़ के लिए खुद को सेक्रीफाइस करा है। जिसे सुनने के बाद जानजो सबको ये बताता है कि कैसे ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो ये चाहता है कि और भी ज़्यादा याकुजा मेंबर्स इस ड्रग को ना ले पाएँ और इस चीज़ के लिए उन्हें उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि किमुरा और यूबू साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ यूबू किमुरा से ये कहता है, क्या तुम्हें पता है किमुरा, हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और अच्छी भी थी जब तक ये निंजास आकर हमको मारने न लग गए। और हमने तो क्या करा था, हमने बस अपने लिए लड़ा था और हमने वो करा था जो हमें सही लग रहा था, पर इन निंजास को तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो तुम ही बताओ गलत कौन है, हम जो अपने लिए काम कर रहे हैं या निंजा जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जिसके बाद यूबू ये बताता है कि कैसे उसने अपनी पुरानी गैंग वालों को बुला लिया है, जिसके बाद वो लोग एक हाईवे में निंजास के खिलाफ एक लड़ाई करने वाले हैं और वो लोग ये देखेंगे कि आखिरकार उसमें जीतेगा कौन, एक निंजा या एक गैंगस्टर। और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि यूबू और किमुरा अलग हो जाते हैं, जहाँ पर यूबू सीधा अपनी पुरानी गैंग वालों के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि यूबू के पुराने गैंग मेंबर्स यूबू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वो सब तो अपना रोना भी नहीं रोक पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से यूबू को नहीं देखा होता और यूबू भी उन सबको गले लगाकर अपना रियूनियन पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि शिंजी तो सिटी के अंदर एक सामान लेकर जा रही होती है, जहां वो बार बार खुद से ये बोल रही होती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। पर तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि शिंजी, किमुरा और शिनवा आपस में टकरा जाते हैं और हमें ये दिखता है कि किमुरा तो शिनवा और शिंजी को आपस में ऐसे देखकर शिनवा से ये पूछता है कि क्या वो इसे जानता है। पर शिंजी भी तुरंत ही अपने आप को संभाल कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है किमुरा से और वो उसे ये बताती है कि कैसे वो शिनवा की नेबर है। पर तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि किमुरा का एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो वहाँ से तुरंत ही चले जाता है और किमुरा के जाने के बाद हमें ये दिखता है कि शिंजी और शिनवा साथ में मिलकर चल रहे होते हैं और तभी शिंजी शिनवा से ये पूछती है कि किमुरा आखिरकार उसका दोस्त कैसे बना और शिनवा भी उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि शिंजी तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शिनवा को और भी ज़्यादा प्रेज करने लगती है। पर तभी हमें एक चीज़ दिखती है, हमें ये दिखता है कि शायद शिंजी शिनवा से प्यार करती है और वो ऐसे ही शिनवा का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगती है और हमें थोड़ी उनकी बैक स्टोरी भी दिखती है, जहाँ पर छोटा शिनवा बड़े शिंजी को प्यार से पकड़ रहा होता है और शिंजी फिर से यही बोल रही होती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि किमुरा, यूबू और काबू आपस में मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स भी आ चुके हैं। तभी हमें ये दिखता है कि यूबू किमुरा से ये बोलता है कि अब वो निंजा के साथ एक बहुत ही बड़ी वॉर खेलने वाला है और वो चाहता है कि सब याकुजा मेंबर्स उसका साथ दें, जिसके बाद किमुरा भी उसकी इस बात पर एग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ निंजा हेडक्वार्टर्स में हमें ये दिखता है कि शिंजी को एक राज पता चल गया है, क्योंकि शिंजी ने ग्रैंडपा काई के कैमरे को एक्सेस कर लिया है और उसकी वीडियो निकाल ली है, जिसे देखने के बाद वो ये बोलती है, शिनवा शिनवा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे पता चल गया है कि ग्रैंडपा काई को किसने मारा है। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में। बाय बाय।